चलिए बाबू, सेशन की शुरुआत यूट्यूब से जब मैंने किया था तो आपको क्लास ट्वेल्थ की इनऑर्गेनिक में IUPAC बेसिक टू एडवांस कराया। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC बेसिक टू एडवांस कराया। ठीक है, देखिए दोनों ही हमारा जो एक टारगेट था कि IUPAC इनऑर्गेनिक में, IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दोनों को हम अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से आप मेरी बात आपसे पहुंचाए। तो उम्मीद कर रहे हैं बाबू कि आप लोग नोट्स जरूर आप बना रहे होंगे और मेरे सारे वीडियो को आप अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। जो लास्ट में होमवर्क दिए होंगे उस होमवर्क को आप कर रहे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, चलिए अभी जो है बेसिक ही कुछ चीजें जो है केमिस्ट्री में चलनी चाहिए और मेरे को चलाना भी चाहिए। बेसिक का महत्व तो बाबू पिछले ही क्लास में हम आपको बताए थे कि बेसिक, कोई भी सब्जेक्ट का बेसिक जो होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे भाई, मेरे पुराने वीडियो जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC का क्लास जो इंपॉर्टेंट क्लास, जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं वो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि जब हम एक न्यू सेशन पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी लाएंगे भी, एक अच्छा तरीके से, यूनिक तरीके से, बहुत ही उसमें भी बेसिक टू एडवांस रहेगा और कम समय में ज्यादा आप उसमें गेन कर पाओगे। कम समय का मतलब 12-14 मिनट वाला नहीं रहेगा, दिन भी, टाइम भी एक लिमिट रहेगा, समय भी एक लिमिट रहेगा और उसमें आप अच्छा कंटेंट पाओगे। ठीक है, तो उसी सिलसिला में आगे एक छोटा सा टॉपिक उठाए हैं जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें जो है देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पेपर वाला कई तरीके से पूछता है। पहले लिखना सीखना चाहिए, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है वो आप सीखिए, फिर कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, सुनिए कहां से शुरुआत होता है, कैसे शुरुआत होता है, और जो जो बात मैं आपको बताऊंगा आपको बस अपने कॉपी पर पेन से कॉपी पर क्या कर लेना है बाबू, नोट कर लेना है। ठीक है, आप सुनिए हमारी बात को एकदम आराम से, देखिए ध्यान से, देखिए बाबू कहां से शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। देखो सबसे पहले ऑर्बिटल उपकोष, और यहां लिख रहे हैं बाबू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो चीज देखो, एक s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल होता है, एक d ऑर्बिटल होता है और एक f होता है। हिंदी में s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष और क्या होता है, f उपकोष। ये चार होते हैं। एकदम आपको ध्यान होना चाहिए क्या कि सर s उपकोष में, s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेरे भाई कितने होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। और एक की पॉइंट बता रहे हैं आपके लिए क्या कि सर दो में चार जोड़िए तो कितना आएगा, 6। 6 में मेरे भाई चार जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10। और 10 में चार जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 14, 14। ये नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या सर, इसका जो घर की बात किया जाए, इसकी घर ऐसे एक होता है। पी के कक्षक कितने होते हैं, सर 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। डी के कितने होते हैं मेरे भाई, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। 1 2 3 4 और 1 5। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 9 10 11 12 एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई ये ना सोच कर पढ़े कि हम 12th में तो हम पढ़ेंगे, 11th में तो ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने सिलेबस को निकाल कर देखिएगा तो आपको उसमें समझ में आएगा कि 100% उसमें आ रहा है। तो क्लास 9 10 11 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ए एफ का जो कक्षक होता है, घर कितना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है, आप ऐसे समझिए। डी का कितना होता है, 1 2 3 4 और 1 5। पी का कितना होता है, 1 2 और 3 और इसका कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, बेसिक से आपको समझा रहा है, एकदम देखिएगा अच्छे से, कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ये नहीं कि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दे ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, एकदम जड़ से समझिए कि कैसे कहां से क्या चीज रिलेट हो रही है। अब ए उपकोष का आकार कितना होता है, 1, पी का 3, डी का 5 और एफ का कितना होता है, 7।
ठीक है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे मेरे भाई कितना होगा 14 होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन है। यहां तक की कहानी स्पष्ट है, यहां तक की कहानी स्पष्ट। कैसे करना है सर, उपकोष होते हैं कितने 4, एस पी डी एफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10 और 14। और इसमें जो इनके कक्षक घर होते हैं 1, 3, 5 और 7। समझ में आ रहा है? अब सुनिए हमारी बात, यहां तक की कहानी तो हमारी पूरी हुई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए जो है सबसे इंपोर्टेंट, मतलब अगर ये ना पता हो तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे क्या है। सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है कि हर एटम का, एलिमेंट का आपको जो है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो है आपको क्या होना चाहिए बाबू, पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। और मोस्टली हाइड्रोजन से लेकर और जिंक तक तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाइड्रोजन से लेकर कहां तक, जिंक तक। जैसे बाबू हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड क्या है बाबू, जिंक। ये 30 एलिमेंट तो आपको एकदम मुंह पर ऐसे ओरल याद होने चाहिए। कोई भी पूछे एकदम खटाखट बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। और यहां से कैसे बताएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद क्या बताएंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और जिंक। एकदम क्रैक दे। विद इन 30 सेकेंड के अंदर आपको ये कंप्लीट कर देना है, 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड। समझ में आ रहा है? एकदम कंप्लीट कर देना है, एकदम खटाखट। अच्छा, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बाबू सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहे हैं, केवल केवल एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। और यहाँ आइए बाबू 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ओहो, कहाँ गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। कुछ छूट रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यहाँ हो जाएगा कॉपर एंड यहाँ हो जाएगा जिंक। ये होगा 29 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 30। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। ठीक है, और मोस्टली बच्चों को 20 तक याद होता है। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक के लिए छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, आप उस तरीके से याद रखिएगा। क्या, साइंस टीचर इसका ट्रिक के चक्कर में अपना पढ़ो। अभी आप सिंपल में एक पीरियोडिक टेबल का क्लास लेने वाला हूं, उसमें कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको लिखना सिखाऊंगा कि विद इन 1.5 से 2 मिनट के अंदर आप पूरी पीरियोडिक टेबल लिख दोगे। ठीक है, एकदम कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। ठीक, तो अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पहले पहले 4 ऑर्बिटल पढ़े, 4 एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष एंड एफ उपकोष। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 2, पी में 4, डी में 10, एफ में कितने होंगे, 14 होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा कि किसी भी तत्व का अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो उसके लिए हमको क्या याद पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। ये 30 तो मोस्टली इंपोर्टेंट है आपके लिए मेरे भाई, जो 30 तो एकदम आपको ओरल याद होना चाहिए। ओरल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। ठीक, चलिए अब सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, इसको रफ करते हैं।
एक क्रम लिखवा रहे हैं भाई, क्रम आया, ये भी कंसेप्ट से आबाव नियम से आया है। जैसे 1 2 कितनी कक्षा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये एस एस पी एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ एस पी डी एंड लास्ट में क्या होता है, एस पी होता है। ये आया कहां से, ये वाला ये यहां से है, ऐसे उल्टा तीर चलाया जाता है, ठीक ना, इस तरीके से ये कंसेप्ट होता है, अबाव नियम होता है। आप इसमें ना उलझो, मतलब ये वाला ये आया कहां, जो क्रम लिखवा रहे हैं वो आया कहां से, तो इस नियम के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। तो इसमें उलझोगे तो फिर दिक्कत होगा। आप यहां आ जाओ, एक क्रम याद करवा रहे हैं आपको, उस क्रम को याद रखना है, मेरे साथ लिखते भी रहिएगा बोलते भी रहिएगा। एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एंड लास्ट एस एफ डी पी। मेरे भाई बहुत इजी है, पहली बार एक बार बोलना है, बाकी जो भी बोले 2 बार बोलना है। पहला वाला एक बार बोलना है, बाकी जो कितनी बार बोलना है, 2 बार बोलना है। कैसे, एस एस पी फिर एस डी पी एस एफ डी पी, समझ में आ रहा है, एस एफ डी पी एंड एस एफ डी पी, एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी और एस पी डी एफ, ये क्या है, उपकोष है। ये पहले हम आपको क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, पहले पीछे क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आ रहा है, पहले क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सुनिए, क्रम कैसे याद रखना है, पहला वाला को एक बार बोलना है, बाकी को कितने बार बोलना है, 2 बार बोलना है। तो एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी, और इनके कुछ नंबर होते हैं, वो नंबर कैसे याद रखना है, तो सर 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 एंड 6 6 4 5 6 6 4 5 7 7 5 6, ठीक। और सबके यहां क्या लगा देना है, कॉमा लगा देना है। क्या लगा देना है मेरे भाई, कॉमा। यहां तक कहानी स्पष्ट है कि नहीं, बताइए। देखिए कैसे बताया है, पहला वालों को एक बार बोलना है, कैसे बोलना है, एस, कैसे बोलना है भाई, एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस पी एस डी पी एस एफ डी पी समझ में। ये आपका क्रम जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होना चाहिए। नंबर कैसे पता करेंगे आप, नंबर कैसे पहचान करेंगे, तो ये सिंपल है। कैसे, 1 2 2 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 6 कॉर्नर पर रहेगा, 6 6 कॉर्नर पर रहेगा, बीच में क्या रहेगा, 4 5 7 7 रहेगा कॉर्नर पर, बीच में क्या रहेगा, 5 6। तो 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 6, बीच में 4 5 7 7, बीच में 5 6, समझ में आ गया। ये वाला जो है नंबर आपको क्या होने चाहिए मेरे भाई, पता होने चाहिए, ठीक। क्रम कैसे, एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 6 4 5 7 7 5 6, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या होने चाहिए, ओरल याद होना चाहिए। आप एक बार रख कर ना उसको पीछे, कॉपी के पीछे एकदम 2-3 बार लिख लीजिए, एकदम क्रम एकदम ओरल याद हो जाएगा, एकदम चिंता ही नहीं रहेगा। तुरंत आप किसी, कोई इससे पता है, इससे अगर ये क्रम पता हो ना, तो क्लास 11 12 9 10 कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी हो, आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में कहीं नहीं फंसोगे 100%, ठीक है। अब सुनिए हमारी बात, अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, देखिए यहां पर ध्यान से, बस जो पढ़ा है उसको एक बार शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। एस पी डी एफ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 4, इसमें सॉरी इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14, ठीक। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद एलिमेंट लिखवाए, और तीसरे एलिमेंट का आपको क्या लिखवा दिए हैं, एटॉमिक नंबर लिखवा दी। उसके बाद आपको एक क्रम लिखवाए, क्या बाबू, एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी,
नंबर नहीं लिख रहे हैं, नंबर आप जो रफ किए हैं उसमें से देख लीजिए, ठीक है। ऐसे 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 6 4 5 एंड 7 7 5 6, ये होता है क्या, नंबर। ठीक, अब सुनिएगा मैं, जैसे मेरे भाई आपको हाइड्रोजन का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, हाइड्रोजन का। किसका लिखना है, हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है। अच्छा, अब सुनिएगा बात, जो मेन बात है वो क्या है कि सर सबसे पहले कौन सी नंबर की गाड़ी आएगी, तो एस उपकोष आएगा। सबसे पहले कौन सा उपकोष आएगा, तो सर एस आएगा। कौन आएगा, एस आएगा। और किस नंबर के साथ आएगा, तो सर इसके आगे कौन होता है, वन होता है। कौन होता है, वन होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वन एस। सबसे पहले ये वाली वन एस आ गया। कौन आ गया, वन एस आ गया। कौन आ गया मेरे भाई, वन एस आ गया। कौन आ गया, वन एस आ गया। अब ध्यान देना क्या है कि सर एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो। और सर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, एक। मतलब हमको कितने इलेक्ट्रॉन बैठाने हैं, एक। एस की कैपेसिटी कितनी होती है, दो की। एस की कैपेसिटी कितने लोग की बैठाने की है। अरे मान लो मेरे भाई कोई गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी मान लीजिए कहीं से खुली है, कहीं जा रही है, और इसकी कैपेसिटी है दो लोगों की बैठाने की। मैक्सिमम कैपेसिटी कितने लोगों को बैठाने की है, दो लोगों की। तो हमारे पास पैसेंजर जो है एक है, हमारे पास पैसेंजर जो है कितना है, एक है। तो ये एक लोग जाएंगे आराम से इसमें बैठ जाएंगे। अभी तो एक सीट खाली है ना, और मान लो दो लोग रहेंगे तभी भी इसमें जाकर क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन क्या तीन लोग हो जाएंगे तो इस गाड़ी में बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। सर क्यों, क्योंकि ये एस नंबर की गाड़ी है, और इस नंबर की गाड़ी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी लोगों को बैठाने की होती है, दो लोगों की होती है। सर अगर पी नंबर की गाड़ी है तो मैक्सिमम कितने लोगों को बैठाएगी, 6 लोगों की बैठाएगी। अगर डी नंबर की गाड़ी है तो सर 10 पैसेंजर को बैठाएगी, और एक नंबर की गाड़ी है तो कितने लोगों को बैठाएगी मेरे भाई, 14 लोगों को मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, इससे ऊपर नहीं बैठाती। ये गाड़ी का कंसेप्ट हालांकि इससे नहीं है, बस इसको रिलेट कर रहे हैं आपको समझने के लिए। समझ में आ रहा है। तो क्या है सर कि इस नंबर की जो गाड़ी है ना उसमें दो पैसेंजर बैठ सकते हैं। हम देख रहे हैं ना कि सर एक ही पैसेंजर, तो चुपचाप इसी को बैठा दीजिए। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1। क्या होगा मेरे भाई, 1s1। ठीक, अब हीलियम आ गया। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, दो। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, दो। तो पुनः फिर से गाड़ी कौन सी आएगी, 1s नंबर की गाड़ी आएगी। तो 1s को बुलाइए। वन उपकोष, कौन सा उपकोष आएगा, पहले 1s उपकोष आएगा। कौन सा आएगा, 1s। हमेशा सीक्वेंस यही से चलेगा। अच्छा, अब हीलियम के पास कितने, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, दो है। कितना है, दो है। और एस ऑर्बिटल की कितनी खासियत होती है, कितने लोगों को बैठाएगी, दो। तो दो लोग है, आराम से दो लोग बैठा लेंगे। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2। 1s2। अब आ जाइए 3 नंबर पर। जैसे मेरे भाई लिखना है आपको लिथियम का, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो सबसे पहले क्या करें सर, 1s नंबर को बुलाइए। आप बोले कि सीक्वेंस से ही बुलाए, तो पहले 1s को बुला लीजिए। और तुरंत बच्चे यहाँ क्या करते हैं, 3 लोगों को यहीं बिठा लेंगे। यही आपका क्वेश्चन का हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि एस में सर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस कोष में, एस ऑर्बिटल में जो होते हैं ना मेरे भाई, एक ही घर होता है ना, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, 2 ही होते हैं। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी तो 2 लोगों की है, तो 3 लोग कहां से बैठेंगे। तो ये वाला गलत है, सही क्या है सर, तो सर पहले 1s को बुलाइए, इसमें 2 लोगों को बैठा दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। और फिर दूसरे नंबर की गाड़ी को बुलाइए, इस गाड़ी का नंबर क्या है, 2 है। इस नंबर, एस के आगे कौन सा नंबर है, 2 है। तो आप इसके आगे 2 लिख दीजिए, 2s लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 2s लिख दीजिए। अब 3 लोग में से 2 लोग बैठ गए, 3 लोग में से 2 लोग बैठ गए हैं, तो एक और है, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है ना। 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो ऐसे सोचो, जिस तरीके से हम बता रहे सोचो, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेक्ट वाला क्या होगा, 1s2 एंड 2s1। ठीक है, एक छोटा सा और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं सोडियम का, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट और अच्छा, जो छोड़ रहे हैं आपके लिए होमवर्क है। सोडियम का लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही सीक्वेंस आएगा। ठीक है, 1s आएगा, तो 1s लिखिए। अब एस की, एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन बैठाने को, 2 होती है, तो आराम से 11 में से 2 बैठाइए। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 2s आएगा। फिर एस उपकोष आया, कितने इलेक्ट्रॉन बैठाएगा, 2। 11 में से 2 यहां बैठे, 2 यहां बैठे, कितने बैठ गए, 4 बैठ गए। फिर कौन सी आएगा नंबर, पी का, 1 1 1 2 2। नंबर क्या होता है, 2। जो पिक्चर आप किए हैं ना उसमें सब नंबर लिखवाए, 1 1s2 2s2 2p। अब p की कैपेसिटी कितनी होती है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होती है, 6।
तो सोडियम में 6 और 4 कितने बैठ गए, 10 बैठ गए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। 11 में से कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए। अभी भी कितना बाकी है, 1 बाकी है। तो अब कौन सा आएगा, एस आएगा, और इसका नंबर क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। अब लास्ट में ये ध्यान देना होता है ना कि जितने बच गए हैं उस लास्ट को बस इसमें लिख दीजिए। सोडियम के परमाणु क्रमांक कितना था, 11। तो देखिए 6 और 4 10 और 10 और 10, 10 और 1 11। मतलब ये परमाणु क्रमांक और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो बैठाने का तरीका है वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाकर माना जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सही है। ठीक है, तो इसको हमेशा क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए बेसिक क्लास में बस इतना रखते हैं, क्योंकि आपको ना वो क्रम याद रखना है, नंबर याद रखना है, कितने उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो याद रखना है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट इसका प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अगर आपसे संभव हो पाए तो केवल एल्युमिनियम का मेरे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।